बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आसिफ और आप देख रहे हैं आसिफ फूड एंड टेस्ट। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल मक्खन जैसी और फूल जैसी शवारमा ब्रेड यानी कि पीटा ब्रेड की रेसिपी लेकर आया हूँ। और यकीन माने ये इतनी सॉफ्ट और इतनी फ्लफ़ी होगी कि जब आप इसे देखेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। तो वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, पूरा देखिएगा ताकि आपको रेसिपी की समझ आ जाए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लेंगे बाउल और इसमें हम ऐड करेंगे मैदा 350 ग्राम। और इसके बाद ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून शुगर और हाफ़ टेबल स्पून नमक। और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल कि ईस्ट क्या होती है, ये मैदे को फुलाने के काम आती है। 1 टेबलस्पून ऐड कर देंगे इसमें और 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। और अगर आपके पास ऑयल नहीं है तो आप मक्खन घी जो भी आपके पास अवेलेबल है वो ऐड कर सकते हैं। पहले इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें हम ऐड कर देंगे पानी। ज़रूरत के मुताबिक आप पानी ऐड कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और इसे हम अच्छी तरह से गूंद लेंगे। और जिस तरह से आप आटा गूंदते हैं घर में, इसी तरीके से आपने इसे गूंद लेना है। तो ये देखें, इसे हमने अच्छी तरह से गूंद लिया है और इसका हम एक पेड़ा सा तैयार कर लेंगे। और अब हम इसको साइड पे रखते हैं और यहाँ पर हम एक लेंगे बाउल और इसको हम ऑयल से ग्रीसी कर लेंगे। और ऑयल लगाने के बाद आपने स्टोव को, इस पेड़े को इसके अंदर रख देना है। गर्मियाँ हैं तो 1 घंटा और अगर सर्दियाँ हैं तो कम से कम 2 घंटे। असल में ये टाइम इसलिए होता है ताकि इसका जो साइज़ है डबल हो जाए। और इसके बाद आपने अच्छी तरह से ढक्कन को बंद करके किचन में कहीं पे भी आप इसे रख सकते हैं। तो यहाँ पर 1 घंटा गुजर चुका है। ये देखें माशाल्लाह डो जो है पहले की निस्बत डबल हो चुकी है और ये कितनी फ्लफ़ी और सॉफ्ट किस्म की है। और अब हम इसके पेड़े तैयार कर लेंगे और नीचे थोड़ा सा खुश्क मैदा लगा लेंगे ताकि जो डो है नीचे चिपके ना। और इस तरह करके इसका मैं एक रोल सा तैयार कर लूँगा ताकि जब हम इसके पेड़े बनाएं तो सब के जो सब पेड़े हैं बराबर उनका साइज़ हो। और छुरी की मदद से इस तरह करके कटिंग कर लेंगे। और यकीन माने जब आप इसे घर पे ट्राई करेंगे, तैयार करेंगे तो बाज़ार से कहीं अच्छी शवारमा ब्रेड, पीटा ब्रेड आप घर पर तैयार कर सकेंगे। तो इस तरह करके आपने पेड़े तैयार कर लेने हैं। जिस तरह आप घर में रोटी के लिए पेड़े बनाते हैं, तैयार करते हैं, उसी तरीके से आपने इनको बना लेना है। तो ये देखें माशाल्लाह, इसी तरह से हम सारे तैयार कर लेंगे। और पेड़े तैयार करने के बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। और अब हम क्या करेंगे, एक लेंगे पेड़ा जिसकी हम ब्रेड तैयार कर लेंगे। और ब्रेड का जो साइज़ है जिस तरह की बाज़ार से मिलती है सेम उसी साइज़ की हम बनाएंगे। आपने साइज़ जो है छोटा या बड़ा जिस तरह का भी आपने साइज़ देना है वो आप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं। तो इस तरह करके ये देखें, एक हमने तैयार कर ली है और इसी तरीके से आपने सारी जो है तैयार कर लेनी है। और तैयार करने के बाद अब आपने क्या करना है, एक पैन ले लेना है या तवा ले लेना है और बिल्कुल आराम से प्यार से इसको इसके अंदर डाल देना है। ऊपर से दबाना नहीं है और जो फ्लेम है आपने बिल्कुल ज़ीरो रखनी है, यानी कि फुल ज़ीरो होनी चाहिए। और 6 से 7 मिनट तक आपने एक साइड से पका लेना है। तो यहाँ पर ये देखें माशाल्लाह जो ब्रेड है ऊपर से फूलना शुरू हो गई है। और 6 से 7 मिनट के बाद आपने इसकी साइड चेंज कर लेनी है। और कुछ लोग इसे हाई फ्लेम के ऊपर पकाते हैं तो इससे जो ब्रेड है बिल्कुल रोटी की तरह बन जाएगी। तो आपने इसको कभी भी हाई फ्लेम के ऊपर कुक नहीं करना। और जब दोनों साइडों से अच्छी तरह से पक जाएगी तो इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और ऑयल लगाने के बाद इसको हम डिश आउट कर लेंगे। ये देखें माशाल्लाह। तो चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। तो ये देखें माशाल्लाह फाइनल लुक। और अब मैं आपके सामने इसको फोल्ड करके दिखाता हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह कितनी फ्लफ़ी और सॉफ्ट बनी है। बिल्कुल मैंने इसे फ़ोल्ड किया है और ये कहीं से भी टूटी नहीं है। और कटिंग करके भी आपको दिखाता हूँ।
तो चलें जी, यहाँ पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे और कटिंग करके आपको दिखाते हैं। ये देखें माशाल्लाह, बिल्कुल आसानी के साथ हमने इसको ओपन कर लिया है। और आप इसके अंदर चिकन की फिलिंग कर सकते हैं, कोई भी आप सलाद की फिलिंग कर सकते हैं। किसी किस्म की आपने इसके अंदर फिलिंग करनी है तो आप इसके अंदर कर सकते हैं। और अगर आपको मैंने कुछ भी अच्छा सिखाया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है। अब मैं आपसे ज़्यादा चाहूँगा अगली वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।